पवन कुमार चौधरी पीटी सी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 12 का अध्याय 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यहाँ पर लिखा गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, उसी को कहा जाता है लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसमें आपको दो स्थितियाँ होगी। एक स्थिति होगा कि दोनों माध्यम समान हो, एक स्थिति होगा कि दोनों माध्यम अलग अलग हो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ का जो माध्यम है वो एक ही है, उस स्थिति को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पतले लेंस के लिए जो है क्या होगा फार्मूला, उसको देख लेते हैं। पतला लेंस होता क्या है उसको हम थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहले हम चित्र को बना लेते हैं, एक पतला लेंस बना लेते हैं। चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यह एक लेंस है। वो आपको पता है कि लेंस का जो परिभाषा होता है वो यही होता है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके या तो दोनों पृष्ठ देखो वक्रीय हैं, ये देखो दोनों पृष्ठ वक्रीय हैं, या एक पृष्ठ वक्रीय होगा और दूसरा पृष्ठ समतल होगा। मतलब इस तरह से कुछ मान लेते हो गया, देखो एक तरफ समतल हो जाएगा, एक वक्रीय हो जाएगा। ऐसा जब आ जाता है वक्रीय हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो उस पारदर्शी माध्यम को ही कहा जाता है लेंस कहा जाता है। अब लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण डाला जाता है, मान लेते हैं यही लेंस है, इस पर अगर कोई प्रकाश किरण डाला जाता है जैसे इस तरह का, मान लेते हैं हम एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं, कोई प्रकाश किरण डाला जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ये प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पे पड़ेगा। ये प्रकाश किरण पहले देखो इस वाले पृष्ठ पर पड़ेगा, क्योंकि इस पे दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ तो इधर वाला हो गया, देखो ये वाला एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, और इसमें दो ही क्या होंगे, ध्रुव होंगे। एक मान लेते हैं P1 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। दो ध्रुव हो गया, तो इसमें दो पृष्ठ होगा। अब देखो ध्यान से सुनेंगे कि दो पृष्ठ हो गया। अब जब कोई भी प्रकाश किरण, एक बस से कोई भी प्रकाश किरण अगर यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा, तो पहले पृष्ठ पर मिलेगा। पहले गोलीय पृष्ठ पर मिलने के बाद इसके द्वारा कुछ प्रतिबिंब जो बनता है, और ये प्रतिबिंब जब अपवर्तन के पश्चात जब ये बनेगा प्रतिबिंब, जो कि क्या होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो कि एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, जैसे यहाँ पर कहीं ये प्रतिबिंब बन गया, आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसको मान लेते हैं आई डैश। ये तो केवल प्रथम पृष्ठ के लिए बना, प्रथम पृष्ठ के लिए या एक आभासी प्रतिबिंब बन गया। परंतु देखिए जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ के लिए यह एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। आई डैश जो आप देख रहे हो, ये आई डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। जैसे अब यहाँ से अपवर्तित जैसे हुआ, अगर यहाँ पर आएगा इस तरह से, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाएगा ऐसे थोड़ा सा विचलित हुआ, ये प्रतिबिंब जो बनेगा आई, ये बनेगा आपका क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, कोई भी लेंस का जो निर्माण हुआ होता है उसमें दो पृष्ठ होता है। अब बात इसमें आती है पतला। पतला लेंस हम कहते हैं, उस लेंस को पतला लेंस कहते हैं जिसमें क्या होता है, त्रिज्या के सापेक्ष वक्रता, त्रिज्या के सापेक्ष जो होता है, इसकी जो मोटाई आप देख रहे हो, इतना मोटा जो देख रहे हो, इसकी मोटाई क्या हो, नगण्य हो, लगभग 0 के बराबर हो। अर्थात इसका जो दोनों पृष्ठ है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक सेंटर मान लेते हैं C, ठीक है। P1 और P2 दोनों कहाँ पर स्थित हो, अगर C पर स्थित हैं, तो इस प्रकार का जो लेंस होता है उसी लेंस को हम क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। पतला लेंस हम किसको कहते हैं, यदि दोनों पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ अगर C पर स्थित हैं तो इस प्रकार का जो लेंस होगा तो उसको हम बोलते हैं पतला लेंस। पतला लेंस का मतलब अगर मोटा लेंस है तो इसकी कुछ मोटाई होती है, जैसे ये मोटाई हो गया T मोटाई। अब T बराबर अगर 0 कर देते हैं हम लोग, T बराबर क्या कर दे, T बराबर अगर हम लोग 0 कर देते हैं, तब क्या होगा कि इसकी मोटाई कुछ है ही नहीं है, कुछ मोटाई नहीं हुआ, तो उसे को हम बोलते हैं क्या, पतला लेंस। अब हम लोग को जो पढ़ना है, मान लेते हैं ये n अपवर्तनांक का हो गया, ये पदार्थ जो है इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n है,
और थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये एक माध्यम N1 हो गया। अब इसके इस पदार्थ के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो हो गया उसको मान लेते हैं हम क्या, 2 मान लेते हैं। इस पदार्थ के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो होगा उसको मान लिया गया क्या, N2 मान लिया गया। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, चित्र तैयार हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं और चीज़ें थोड़ा सा। वो चीज़ें ये होगा कि अगर हम इस पृष्ठ के लिए देखें वस्तु तो ये होगा, और ये दूरी हमारी जो होगी इसको कहा जाएगा u। ये दूरी जो होगा ये क्या होगा, u हो गया। ठीक, अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना I' बना, कहाँ से बना, प्रथम पृष्ठ के लिए। तो प्रथम पृष्ठ के लिए बना तो ये जो दूरी हो जाएगा, मान लेते हैं आभासी है तो v' मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया जो प्रतिबिंब बना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होंगे। ये हो गया आपका v' हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु होता क्या है कि जो हम v' हमारा जो इस पृष्ठ के लिए v' दूरी पर जो I' प्रतिबिंब बना हुआ होता है, ये प्रतिबिंब जो बना हुआ होता है ये क्या होता है कि एक आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होता है, एक आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आकर कहाँ, I पे बनता है। अब लेकिन एक बात बताइए आप लोग, यही होगा ना कि दूसरे पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य, वस्तुएं का कार्य कर रहा है ना ये, और जब वस्तु का कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से दूरी, इसकी दूरी क्या थी, v थी, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ से अगर दूरी आप देखेंगे तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ से जो दूरी होगा वो दूरी ये होगा कि टोटल दूरी v' में से हम लोग अगर ये मोटैया जो है t वाला इसको घटा देते हैं, ऐसे t को घटा देते हैं, तब जो डिस्टेंस बचेगा वो हमारा ये डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, जबकि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, u है। ये वाला डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, u है। कैसे u है, आपको बता दिए कि इस पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, से प्रथम पृष्ठ हो गया या द्वितीय पृष्ठ हो गया, प्रथम पृष्ठ के लिए या एक वस्तु का तो ये आभासी प्रतिबिंब का तो कार्य कर ही रहा है, एक प्रतिबिंब का कार्य कर ही रहा है, परंतु ये दूसरे पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का भी कार्य कर रहा है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखिएगा। अब ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसके द्वारा भी कोई प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है। तो इसका टोटल का अगर देखें, अगर आपको इसकी प्रतिबिंब की स्थिति या फोकस दूरी ज्ञात करनी हो तो आप तो सही है कि अलग अलग पृष्ठ लेकर आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेशन कर सकते हो। परंतु हम लोग को ऐसा फार्मूला प्राप्त करना है जो कि क्या हो, एक ही बार में हम दोनों पृष्ठ के लिए हम फार्मूला को प्राप्त कर लें। ठीक है, ये चीज़ें होता है। बाकी तो आप अलग अलग पृष्ठ, दोनों अलग अलग पृष्ठ के लिए आप फार्मूला को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो लगाने का मेथड होगा लॉन्ग होगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग को ऐसा करना होता है कि हम लोग ऐसा काम करें कि दोनों पृष्ठ के लिए ही एक ही फार्मूला हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को करना है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब एक चीज़ बताइए, हमारा जो I' तो पहले वाले के लिए बन रहा था, लेकिन इस वस्तु O का जो आभासी प्रतिबिंब तो ये बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना, I बना। तो वास्तविक प्रतिबिंब I बना तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, तो आप बोलेंगे ये दूरी v हो गया। ये दूरी क्या हो गया, v हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चित्र पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया कि ये N1 माध्यम हो गया, और है तो माध्यम एक ही, क्योंकि ये जो डेरिवेशन कराया जा रहा है ध्यान में रखिएगा, ये एक ही और माध्यम, दोनों माध्यम क्या हो, समान हो, उस माध्यम के लिए किया गया है। नाम जो आप देख रहे होंगे N2 है, कि बोला जा रहा है कि एक ही माध्यम है, लेकिन जो है माध्यम 2 दिख रहा है। तो ये माध्यम आपका ये है कि जो पदार्थ ये यूज किया गया है, जो लेंस बना होता है, लेंस में जो पदार्थ यूज किया गया है, उस लेंस के लिए, उस पदार्थ के लिए तो एक माध्यम हो गया, परंतु इस पदार्थ के सापेक्ष जो है इसका अपवर्तनांक को मान लिया गया है N2। इस पदार्थ के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक जो मान लिया गया है उसको N2 माना गया है। तो है तो दोनों ही माध्यम एक ही। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो डेरिवेशन हो रहा है, ये डेरिवेशन दोनों तरफ का माध्यम एक ही है, दोनों और समान माध्यम है, समान माध्यम है। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आता है, एक और आएगा जो असमान माध्यम रहेगा। तो ये डेरिवेशन जो हम आपको करा रहे हैं, ये डेरिवेशन आपका दोनों समान माध्यम के लिए ही करा रहे हैं। अब देखिए कि एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे
आपका जब ये दो पृष्ठ बना रहा है, एक पृष्ठ तो ये हो गया, मान लेते हैं कि एक ध्रुव देखेंगे तो P1 हो गया, एक ध्रुव P2 हो गया। अब जब दो ध्रुव होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें दो ही वक्रता त्रिज्या होंगे और दो ही फोकस दूरी भी होंगे, ठीक है। अब जब दो फोकस दूरी होंगे तभी दो का आपका जो है क्या होगा, फोकस दूरी भी होगा। तो एक फोकस दूरी इधर भी हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या भी दो होगा, एक R1 हो जाएगा तो एक R2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग हो गया। अगर आप लोग से कहा जाए कि हम लोग निकाले कि प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फार्मूला वही लिख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र के लिए अपवर्तन का सूत्र देखेंगे तो क्या होगा। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रथम के लिए। तो प्रथम के लिए निकाल रहे हैं तो आप पढ़े हो क्या, उसमें याद होगा कि n2/v पढ़े हैं माइनस n1/ क्या पढ़े हैं, देखो ये वाला क्या है, u है, बराबर n2 माइनस n1/r हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। इक्वेशन जो हुआ ये फर्स्ट तैयार हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, कहीं पर रुका तो नहीं है। तो वीडियो जो आपका चल रहा है, तो देखिए ये प्रथम गोलीय पृष्ठ पर जो है अपवर्तन का जो सूत्र हुआ n2/v और माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, r1 होगा, क्योंकि ये वाले माध्यम के लिए हम लोग निकाल लिए। n2 आपको देखो हमने डेरिवेशन इससे पहले वाले डेरिवेशन आपको किए हो, वहाँ पे आपको दो चीज़ डेरिवेशन कराया गया, एक उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, एक अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो अब दोनों सूत्र जो है प्राप्त हुआ था। तो आपने देखा क्या, उसमें उत्तल पृष्ठ के लिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र आया था वो आपको यही आया था। आप उसको देख लेंगे तो आपको यही मिला होगा, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस। तो प्रथम पृष्ठ गोलीय पृष्ठ के लिए हमारा जो अपवर्तन का सूत्र हुआ ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। परंतु होता क्या है, परंतु यहाँ पर हम लिख देते हैं, परंतु I डैश दूसरी गोलीय पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। देखो, परंतु क्या हुआ कि I डैश जो है दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। तब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तब दूसरी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, द्वितीय गोलीय के लिए। अब दूसरे गोलीय के लिए ले रहे हैं तो हमारा देखो माध्यम यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ n2/v लिखा गया था, माध्यम सापेक्ष चेंज था। अब इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n1 हो जाएगा। अब n1 हो जाएगा और उसका फिर v है, यहाँ पर क्या v हो गया, क्योंकि यहाँ पर परसेंट तो ये बना है वास्तविक, माइनस n2/u। देखो क्या होता है, u होता है। अब u, लेकिन यहाँ पर u बराबर क्या है, यहाँ पर u बराबर आप क्या देख रहे हैं, v डैश माइनस t है, v डैश माइनस, क्योंकि यही तो दूरी निकाला गया था, t हो गया, बराबर n1 माइनस n2/r
R2, N1 माइनस N2 बाई R2। परंतु पतला लेंस है, परंतु यह लेंस पतला है, परंतु यह लेंस पतला है, तब t बराबर क्या रखा जाएगा, 0। t का मान क्या रखा जाएगा, 0। तब क्या हो जाएगा, तब N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश हो जाएगा, क्योंकि t का मान क्या रखा जाएगा, 0। तो V डैश हो जाएगा बराबर N1 माइनस N2 बाई R2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो माइनस हमने क्या रखा, 0 रख दिया, t के स्थान पे क्या रखा गया, 0 रखा गया, 0 रख दिया गया तो याद जाएगा, पूरा ही 0 ही हो जाएगा, बचेगा V डैश। इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण, इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। ये हमारा जो था, ये कौन सा था, पहला समीकरण हो गया था, ये हमारा पहला समीकरण था। अब आप देख रहे होंगे कि हमें संयुक्त रूप से निकालना है फोकस दूरी। संयुक्त रूप से अगर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए रिलेशन क्या होगा फोकस दूरी का, तो हमको क्या करना होगा, इस समीकरण और इस समीकरण, ठीक है, ये दोनों समीकरण को हमको क्या करना होगा, मिला देना होगा। अब जब दोनों समीकरण हम लोग मिला देंगे, कौन कौन सा समीकरण देख रहे हैं, आपका ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, तो दोनों समीकरण अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या होगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो होगा ये V डैश आपका रहेगा, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो क्या था, V डैश था। तो चलिए अब समीकरण दोनों को मिला देते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U बराबर, अब इधर वाला जोड़ देते हैं तो इधर वाला यहाँ पर क्या है, देखो N1 बाई V माइनस में देखते रहिएगा, इधर वाला इधर जोड़ देंगे और दूसरा पक्ष जो है हमारा ट्रांसफर जो उधर है उसको इधर जोड़ देंगे। तो देखो इधर वाला पक्ष हमने लिखा है N2 बाई V डैश हो गया, क्योंकि यहाँ पर V डैश है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या था, V डैश था, और माइनस माइनस रखा गया N1 बाई U हो गया, प्लस इसको जोड़ेंगे तो N1 बाई V है, माइनस क्या है, N2 बाई V डैश है, बराबर इधर वाला जोड़ देते हैं, इधर क्या है, N2 माइनस N1 बाई R1 है, और प्लस N1 माइनस N2 बाई R2 है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, N2 बाई V डैश यहाँ प्लस में है, N2 बाई V डैश यहाँ भी माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, तो देख रहे होंगे N1 बाई V बच रहा है, और माइनस यहाँ भी देखो क्या बच रहा है, N1 बाई U बच रहा है। तो यहाँ N1 बाई V बचा, और एक यहाँ भी बचा आपका क्या, N1 बाई U बच गया, बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस 1 बाई implied that N1 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर, इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा N1 माइनस N2 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2, ये चीज़ हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन मिल जा रहा है, ये चीज़ जो कॉमन हो जाएगा तो N1 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा क्या, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 अगर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 1 बाई R2 को पहले लिख लेंगे, माइनस 1 बाई R1 को बाद में लिखे, ये चीज़ें बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, यदि माध्यम एक ही लेना है तो माध्यम अगर एक ही लेना है, यदि N2 बाई N1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, N को,
n2 बाई n1 जो है प्रदर्शित कर रहा है n को, तब क्या होगा, तो थोड़ा सा आगे हम मिटाते हैं फिर देखते हैं। दोनों पक्षों में समीकरण में जो है भाग दे देंगे, n1 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 में दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर अब n1 से अगर भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n1 बाई n1v हो जाएगा, माइनस n1 बाई n1 यहाँ भी है, बटा आपका u हो जाएगा, बराबर n1 माइनस n2 हो गया, n1 माइनस n2 अपान हो जाएगा 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। ये चीज़ हुआ। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, ये n1 से ये n1 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी आपका भाग होगा, अलग अलग भाग यहाँ पे दे देंगे n1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, n1 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि दोनों पक्षों में भाग देना था, यहाँ पर लिखा गया समीकरण के दोनों पक्षों में जो है n1 से भाग देना है, तो अलग अलग हमने भाग दे दिया। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस और n2 बाई n1 किसके बराबर है, तो आप देख रहे हैं इसके बराबर, तो यहाँ n हो जाएगा। बचा क्या 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। अब ध्यान दीजिए गुणे में मत सोचिएगा कि इसमें भी भाग हो जाएगा, क्योंकि ये तो गुणे में चिन्ह है, तो एक में तो भाग हो गया तो हो जाएगा, सब में हो गया वो चीज़। अब एक चीज़ देख रहे होंगे, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बचेगा, ये चीज़ बचेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर हम कर दिए, चिन्ह यहाँ से हटा दिए। अगर हम लोग r1 को पहले लिख रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ भी माइनस कॉमन लिया गया, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया गया, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यदि u का मान इनफाइनाइट मतलब वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाता है, तब यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो अनंत के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे जो स्थित वस्तु होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस पे। तो अगर u का मान हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं तब जो है f हो जाएगा v के स्थान पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 होगा। अब तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो बचा क्या 1 बाई एफ इक्वल टू n माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, जो कि यही होता है आपका फार्मूला। लेंस मेकर का जो फार्मूला होता है ये आपका प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक चीज़ यहाँ से आप समझ लेंगे, दोबारा समीकरण दोनों आप लोग देखे ही थे। एक समीकरण आपको जो है ये प्राप्त हुआ था, तो दोनों समीकरण को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया था, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो जो लेफ्ट साइड का जो था दोनों का, लेफ्ट साइड वाले को जोड़ दिया गया, राइट साइड वालों को राइट साइड वालों के साथ जो है ऐड कर दिया गया। अब दोनों को जब जोड़ा गया तो n2 बाई वी डैश यहाँ पे आप देख रहे होंगे और n2 बाई वी डैश यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मान हो जाएंगे। बचेंगे क्या, तो इसको हमने पहले लिखा n1 बाई वी और ये माइनस n1 बाई यू हो गया। यहाँ पे क्या था, n2 माइनस n1 बाई r1 था, तो n2 माइनस n1 बाई r1 लिखा गया, प्लस जो था उसको वही लिख दिया गया। फिर हमने क्या लिखा है, n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू उसको लिखा गया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ बचेगा क्या, माइनस कॉमन ले लिया गया। आपका n1 पहले हो जाएगा क्योंकि माइनस में था, तो माइनस माइनस को गुणा कराओ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया। फिर हमने क्या किया कि n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू
N1 माइनस N2 देखो इसमें भी है, कॉमन ले लिया गया। और जब कॉमन ले लिया गया एक चीज़ देखा गया कि ये प्लस में है R2, ये देखो माइनस में है, तो R2 को पहले हमने लिखा और R1 को बाद में लिख दिया गया, समीकरण नंबर 3 मान लिया गया। फिर हम जानते हैं कि N2/N1 जो है वो N के बराबर होता है। ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, N क्या है, केवल क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो पदार्थ का जब अपवर्तनांक हो गया तो N2/N1 के जब बराबर होता है N के, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में N1 से भाग देंगे। N1 को नीचे लाना है तो दोनों पक्षों में देखो यहाँ पर N1 से भाग दिया गया, लिखा गया है समीकरण नंबर 3 में दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पे। जब N1 से भाग दिया जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि N1 है तो इसमें N1 से भाग देंगे तो N1 ही होगा बटा V है, N1/N1 ही होगा बटा U हो जाएगा बराबर, इसमें भी भाग होगा, N1/N1 हो जाएगा और N2/N1 हो जाएगा। तो N1/N1 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से N1/N1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो गए। बचे यहाँ पर क्या 1/V बचा, यहाँ भी कटा तो 1 बचा, तो 1/U बचा, इसकल टू यहाँ बचा आपका 1 और माइनस N2/N1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। तो यहाँ पर N लिखा गया और यहाँ पे R2 1/R2 माइनस 1/R1, इसको और सही रूप में लिखा गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया, तो जब माइनस कॉमन लिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया, और जब माइनस कॉमन ले लिया गया यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस कॉमन लिया गया है, माइनस यहाँ ऑलरेडी कॉमन लिया गया था तो बचा N-1 बचा। फिर यहाँ भी देखो R2 पहले लिखा गया था, ये माइनस में, R1 माइनस में है, तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए। ध्यान रखना यहाँ भी क्या किया गया है, ऑलरेडी मान लेते पहला वाला माइनस ये था और दूसरा फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि U का मान क्या है, इनफाइनाइट, यदि वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया है, तब V का वैल्यू क्या होगा, F होगा। ये आप लोग जो है प्रतिबिंब बनना जो होता है उत्तल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब के बनना में आप पढ़े होंगे कि जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा जाता है, जब वस्तु जो होता है उसको इनफाइनाइट पे रखा गया होता है, तब जो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो जाकर फोकस पे बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तब 1/F इक्वल टू क्या आ गया, N-1 1/R1 माइनस 1/R2, जो संयुक्त रूप से पतले लेंस के लिए ये आपके फोकस दूरी का संबंध होता है, अपवर्तन का जो रिलेशन होता है ये होता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। टॉपिक हमारा था ये दोनों ओर समान माध्यम के लिए था। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा दोनों ओर असमान माध्यम के लिए होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए